अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एफडी टेस्ट एक्सपीरियंस। तो आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तो बस यहाँ पर जिस दिन होता है तो सुबह झाड़ू उठा लेते हैं हम। जो ख़वातीन होती हैं उनकी आदत होती है। तो बस मैं भी वही काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सारा जो है वो साफ़ कर रही हूँ। आज मैंने कारपेट वाला कमरा भी साफ़ किया था। वो ना मैं डेली साफ़ नहीं करती, दूसरे तीसरे दिन साफ़ करती हूँ। तो वो भी मैंने आज साफ़ किया था। और बस यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ। तो ना मेरा स्टैंड वाला जो पोंछा था ना वो भी टूट चुका था, वाइपर भी टूट चुका था। तो बस मेरे ज़हन में ये आया कि मैं ना इस तरह से बना के ना तो करती हूँ, तो देखती हूँ कि कैसे ये साफ़ होता है कि नहीं। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इस तरह से भी सफाई हो गई थी। मैंने ना स्वेटर पुरानी पड़ी थी तो वो मैंने इसके आगे अच्छे से बाँध के कपड़े के साथ, तो इसको अच्छे से धो के तो फिर मैंने इस तरह से पोंछा लगाया था। तो इससे भी काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया था। वैसे तो बैठ के मुझसे अब लगाया नहीं जाता, बच्चियाँ होती हैं तो वो लगा लेती हैं, लेकिन मुझसे नहीं बैठ के पोंछा लगाया जाता। तो फिर मैंने इस तरह से इसके आगे ना स्वेटर बाँध के तो वो लगा लिया था, तो काफ़ी साफ़ हो गया था। ये नहीं कि गंदा नहीं हुआ था, अच्छा साफ़ हुआ था। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी किचन में, बेटी मेरी कॉलेज से वापस आ गई थी तो उसको नाश्ता करना था, उसने सुबह नहीं किया था तो उसको मैं नाश्ता बना के दे रही हूँ। उसने कहा कि मुझे ना आज आप चोरस पराठा बना के दें। तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी लेयर्स बनी है, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े का बना था। तो ज़्यादातर जो है ना मेरे घर में ये ये पराठे बनते हैं, चकोर पराठे, तिकोने। तो बच्चे इस तरह से ना ट्रायंगल वाला भी कहते हैं मुझे बनाने को, तो वो बना देती हूँ। साथ में नमक मिर्च वाला अंडा बना रही थी क्योंकि ये शौक से खाती है। तो बस इसके बाद फिर जो है वो दोपहर की रूटीन शुरू हो जाती है। दिन का पता ही नहीं चलता, बस जैसे ही सुबह होती है और बस साथ ही शाम हो जाती है और रात हो जाती है। शाम को तो पता ही नहीं चलता कि शाम कहाँ चली गई। हम लोग जब छोटे होते थे ना तो इतना यानी कि हम लोग पढ़ भी लेते थे, स्कूल का भी, घर उसका ट्यूशन का और स्पारा भी पढ़ लेते थे। लेकिन फिर भी इतना टाइम बच जाता था कि हम लोग गुड्डियाँ पटोले और पता नहीं हम लोग क्या क्या खेलते थे। उसके बाद जाके कहीं रात होती थी। लेकिन अब पता नहीं वो शाम कहाँ चली गई, उसका तो कुछ पता ही नहीं चला कि कब सुबह होती है और कब रात हो जाती है। बस इतनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो गई है, इतनी तेज़ हो गई है कि हम लोग जो है ना अपने आप में ही गुम हो गए हैं। हमें किसी और की कोई ख़बर ही नहीं रही कि हमने किसी और का भी कोई करना है। काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं कि हम लोग जो हैं अपने घर वालों को जो है उनको याद करने में फ़ोन करना है या उनको याद करना है या उनसे बात करनी है। मुझे भी काफ़ी टाइम गुज़र जाता है, अम्मी से काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई। तो बस अपनी घर की मसरूफ़ियात में इतने हम लोग बिज़ी हो जाते हैं, तो बस टाइम निकालना पड़ता है फिर इन कामों के लिए भी। तो यहाँ पर जी मैंने इसको नाश्ता बना दिया था और साथ में जो है मैंने साथ-साथ किचन भी साफ़ कर लिया था और साथ आज मैं बना रही हूँ आलू और चिकन। तो उसका जो है रेसिपी काफ़ी दफ़ा मैंने बनाया हुआ है। ये तो एक आम रूटीन की जो है ना घर की चीज़ें होती हैं, जो हम लोग सालन डेली बनाते हैं, डेली काम करते हैं, डेली के डेली काम होते हैं। तो बस बात यही करनी थी आप लोगों से कि अब हम लोगों ने अपनी लाइफ को ना काफ़ी मसरूफ़ और काफ़ी तंग बना दिया है। हम अपने से ऊपर देखते हैं कि आजकल नफ़्सा-नफ़सी का दौर है कि हम ऊपर हमारे कितने लोग हैं जो इतना अच्छे हैं और हम लोगों ने कभी अपने से नीचे नहीं देखा। तो हम लोगों को बेहतर यही सोचना चाहिए कि हमें अपने से नीचे देखें कि हम जहाँ पे खड़े हैं इस वक़्त, तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि हम लाखों करोड़ों से बेहतर हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी नींद सोते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है लेकिन उनके पास नींद नहीं है, उनके पास सुकून नहीं है। उनको कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई उनको जो है ना परेशानी होती है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह आपने हमें जिस हाल में रखा है हम खुश हैं। और जब हम खुश का इज़हार करेंगे ना और जब हम शुक्र अदा करना शुरू करेंगे अल्लाह का, तो अल्लाह देखिएगा कितना बेनियाज़ है, अल्लाह कितना नवाज़ता है हमें। तो हम लोगों को हमेशा जो है ना कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हमें अपने से नीचे देखना चाहिए। मैं अपनी बच्चियों को भी ये समझाती हूँ क्योंकि मेरी बच्चियों की अभी सीखने की एज है, वो सीख रही हैं और देखती हैं वो भी कॉलेज में जाती हैं, अपने कॉलेज स्कूल में जाती हैं। बहुत उनको अच्छे लोग भी यानी कि ज़्यादा अमीर लोग भी मिलते हैं, पैसे वाले लोग भी मिलते हैं और बहुत ज़्यादा उनको हल्के लोग भी जो उनके पास बिल्कुल वो स्लो हैं, यानी कि इतना ज़्यादा उनके पास अफोर्डेबल कोई चीज़ नहीं होती। तो मैं बच्चियाँ मुझे दोनों ही जो है ना व्यू बताती हैं, मम्मा उसके पास ये कुछ था और उसके पास कुछ नहीं था। तो मैं फिर अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि बेटा जिसके पास कुछ नहीं था ना, आप उसको देखें और आप अपने आप को देखें कि आपके पास क्या कुछ है।
तो बाय द वे यहाँ पर मैं बना रही हूँ केक। ये शाम का टाइम हो गया था तो बच्चियों का दिल कर रहा था कि कुछ मीठा खाएँ, तो मैं फिर वहाँ पे केक बना रही हूँ और साथ-साथ आप ये देखें, रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों से शेयर की हुई है। अगर आपको देखना चाहें तो मैं इस केक का जो है लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि बेटा जिनके पास कुछ नहीं है ना, आप उनको देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह आपका शुक्र है कि हम उनसे बेहतर हैं। जब आप ये सोचेंगे ना हम उनसे बेहतर हैं, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुज़ार भी सकोगे। तो मैं यही अपनी बच्चियों को समझाती हूँ और मेरी बच्चियाँ अभी सीख रही हैं, क्योंकि अभी उनकी लाइफ़ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। अभी उनको नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है। जब माएँ अपनी बच्चियों को अच्छे से गाइड करेंगी, उनको अच्छा सिखाएँगी, तो वो भी आगे अच्छा सीखेंगे। अगर हम जो है अपने बच्चों को ये कहें कि हाँ, उसके पास इतना कुछ है, हाँ, ये हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास तो ये होना चाहिए, तो फिर बच्चों का माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे जो है ना वो गलत व्यू में जाना शुरू हो जाते हैं, वो गलत सोचना शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों को अच्छी तरह से गाइड करना है, अच्छा गाइड करना है, उनको अच्छा बताना है कि वो देखो वो इस तरह से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आप देखिए आप किस तरह से गुज़ार रहे हैं, शुक्र करो अल्लाह का। और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मेरी बच्चियाँ मेरी बात सुनती हैं, समझती हैं। आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, जिस तरह मैं लाइफ़ गुज़ार रही हूँ, मेरी बच्चियाँ उसी तरह मेरा साथ दे रही हैं। तो बस अल्लाह ताला तमाम बच्चियों की ज़िंदगी आसान करे, तमाम के नसीब अच्छे करे, तमाम की मुश्किलें आसान करे और इसके साथ मेरे और मेरे बच्चियों की भी मुश्किलें आसान करे। तो यहाँ पर जी केक हो गया है, बेक हो रहा है और यहाँ पर साथ मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी आज, तो वो भी मैं अपने बच्चों को जो है फ्राई करके दे रही हूँ। शाम के टाइम बस यही होता है, थोड़ा मंचिंग टाइम होता है, तो बस उसमें कुछ मीठा, कुछ नमकीन, साथ चाय, वो हम लोग एन्जॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी ये जो है टिक्कियाँ ये फ्राई हो गई थी और साथ ही केक वगैरह वो भी जो है तैयार हो गया था। तो केक का ये मामला हुआ था कि मैंने इसको रखा था ओवन में और जब मैंने ओवन में रखा तो तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद जो है ना गैस हो गई थी बंद और फिर मुझे इसको पतीले में रखना पड़ा। तो आप लोग कह रहे होंगे रखा इसने ओवन में है, निकाल ये पतीले से रही है, तो ये क्या माजरा है? तो ये माजरा हुआ था कि गैस बंद हो गई थी, मैंने फिर पतीला रख लिया था। तो फिर पतीले में मैंने फिर इसको बेक किया था और ऊपर से थोड़ा-सा ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ, क्योंकि पतीले में मैंने रखा था तो वो अच्छे से ब्राउन नहीं हुआ था। वैसे बना था बहुत अच्छे का, मज़े का बना था, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर बच्चों ने कहा कि मम्मा अब जो है ना काफ़ी देर हो गई है, तो हम जो है ना पहले रात का खाना खा लेते हैं। 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था। तो उसके बाद फिर हम लोग रात को ना 8-9 बजे हम लोग चाय और ये जो है ना केक खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम लोगों ने इस तरह कर लिया था। तो रात पड़ती है ना काफ़ी देर तक बैठी हुई, तो फिर उन लोगों को ना कुछ न कुछ जो है वो चाहिए होता है। फिर मैं शाम को रात को जब पड़ रही होती हैं 10-11 बजे तक, तो फिर मैं कुछ न कुछ उनको बनाकर दे देती हूँ ताकि पेट भी भरा रहे और दिमाग भी अच्छे से चले। तो ये देखें जी यहाँ पर केक को अब मैं कट कर रही हूँ। ऊपर से ब्राउन नहीं हुआ लेकिन पक्का ये फुल है, ये ना सोचिएगा कि ये कच्चा है या ख़राब है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा। ये देखें कितना सॉफ्ट, कितना मज़े का ये बना है और टेस्ट भी बहुत मज़े का इसका था। इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल में है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। तो बस ये है जी मेरा आज शाम का टाइम और मेरा व्लॉग और मैंने जो बातें की हैं आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी हैं। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।